सरकार के संरक्षण में लालू यादव जी को एक मेहमान की तरह, एक अतिथि की तरह व्यवहार किया जा रहा है और जेल मैनुअल की धज्जी उड़ाई जा रही है। सरना का सबसे ज्यादा अगर कोई हित चिंतक है तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे हेमंत सोरेन जी को वैक्सीन के बारे में ABCD का जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली सरकार है जो उस हरमू नदी के बारे में सूद लेने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं आपके साथ अविनाश। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यानी कि पर्यावरण पोस्ट से बातचीत करने के लिए झारखंड की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश जी मौजूद हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पर्यावरण पोस्ट पर। बहुत बहुत और धन्यवाद। क्योंकि हम पर्यावरण से रिलेटेड चैनल से काम कर रहे हैं या हम उसी मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इसलिए हम आपसे पहले पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें ही पूछेंगे। कुछ सवाल आपसे लेकर है। क्योंकि आप झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो रांची में एक हरमू नदी है जो कि बहुत पुरानी नदी है। उसको साफ सफाई करने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्चे किए गए, कई योजनाएं भी लागू की गई, लेकिन उसका ये पूरा अभियान विवादों में रहा है। उसके ऐसा कहा जा रहा है कि वो नदी अभी भी साफ नहीं हो पाई, अभी भी नाले के रूप में ही वो बह रही है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से, झारखंड की जनता की ओर से पर्यावरण पोस्ट में आप सब लोगों का अभिनंदन करता जी हूं। जी, देखिए। ये सच है कि आपने जो विषय और प्रसंगों को छेड़ा है हरमू नदी का है। हरमू नदी बहुत ही प्राचीन नदी है और हमारी परंपरागत जल स्रोत में एक हरमू नदी भी है। हमारे जीवन का वो अंग है, अभिन्न अंग है। प्रदूषित होते चला गया लगातार। उसके बाद जिन स्थानों पर उनका बहाव था हरमू नदी का, उस पर लोगों ने अवैध मकान बना करके उस पर हम कह सकते हैं उनके प्रवाह को कम नहीं खत्म करने का प्रयास किया गया। इसलिए हरमू की जगह वो नाले की पानी उसमें ज़्यादा, घर के नाले की पानी ज़्यादा उसमें प्रभावित होने लगी। हम सब लोग उसके बारे में चिंतित हैं। पिछली सरकार ने भी प्रयास किया है, वो प्रयास भी कुछ हद तक हम सफल हुए हैं, लेकिन पूर्णतः सफल होने में अभी तक हम सार्थक जिसको कह सकते हैं वो हो नहीं पाए। आगे हम सब लोग विचार करेंगे कैसे ठीक हो, बेहतर हो, पर्यावरण के लिए भी, नागरिक सुविधाओं के लिए, और हमारे लिए वो संपत्ति है, वो बिल्कुल हमारे लिए लेकिन सर, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक अनमोल वस्तु है हमारे। कहा जाता है कि उस नदी को लेकर अधिकारियों पर सवाल उठते रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली सरकार है जो उस हरमू नदी के बारे में सूद लेने का काम किया। इसके पहले भी कई सरकारें थी। जी जी, उस सरकारों ने कभी ये विचार नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ों का रखाव कैसे हो इसके बारे में विचार किया। हरमू नदी के बारे में पहली सरकार थी जो उन्होंने गंभीरता से विचार। क्या मौजूदा सरकार में कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मौजूदा सरकार से हमको कोई बहुत आशा नहीं है, हमें नहीं बल्कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को कोई आशा नहीं है। और आशा नहीं होने का मूल कारण है कि अब तक ये सरकार आधा सेंटीमीटर भी सड़क बनाने में, 1 सेंटीमीटर सड़क बनाने में असफल हुई। चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी आधारभूत संरचना में सरकार फेल है। तो हम कैसे विश्वास करें कि प्रदूषण के मामले में, पर्यावरण के मामले में ये सरकार गंभीर हो। सर, झारखंड एक खनिज संपदा प्रदेश है। वहाँ पे खनिज सबसे अधिक देश को मिलता है। वहाँ पे अवैध खनन भी बड़ी मात्रा में होता है और इसमें कई लोगों की जान भी जाती है, कई अधिकारियों की जान चली जाती है, कई जो पुलिस वाले होते हैं जो उनकी जांच करने जाते हैं उनकी जान चली जाती है। क्या सरकार खनिज जो अवैध खनन हो रहा है उसे रोकने में कुछ कदम उठा रही है झारखंड की सरकार? देखिए, हमारे यहाँ खनिज संपदा ईश्वर प्रदत्त है, बिल्कुल। प्रकृति प्रदत्त है। और वो कोयला हो, बॉक्साइट हो, आयरन ओर हो, दुनिया की ऐसी कोई खनिज संपदा जो नहीं होगी। सोना है, डायमंड्स हैं, सब कुछ हमारे पास है। हम तो कहते हैं कि झारखंड धरती के नीचे सबसे, दुनिया का सबसे अमीर स्थान है, लेकिन जमीन के ऊपर वहाँ के लोग गरीब हैं, निर्धन हैं और अपने जीवन को व्यतीत करने में परेशान हैं। जहाँ तक अवैध इलीगल माइनिंग के संदर्भ में आपने कहा, ये सच है कि इलीगल माइनिंग एक बड़े लंबे ढंग से किया जा रहा है, कुछ ताकतवर एक सिंडिकेट के द्वारा किया जाता है। अब वर्तमान राज्य की सरकार में, राज्य सरकार की समर्थन और संरक्षण से हो रहा है। केंद्र की सरकार चिंतित है इलीगल माइनिंग पर, इसलिए लगातार कई जगह पर CBI के छापे पड़ रहे हैं।
आप जानते हैं कि किस प्रकार से कई मामलों में ईडी अवैध जो खनन करते हैं, काम करते हैं, उस पर भी भारत की सरकार ईडी लगा करके प्रयास कर रही है कि उसको खत्म किया जाए, कम किया जाए। लेकिन राज्य सरकार का जब संरक्षण परिवार प्राप्त हो, एक परिवार का संरक्षण प्राप्त हो और उनके माध्यम से अवैध खनन होगा, तो कठिनाई केंद्र सरकार को भी आती है। कल भी सीबीआई के छापे पड़े कुछ। निश्चित पर केंद्र सरकार बहुत ही गंभीरता से इन विषयों को लेकर के आगे बढ़ रही है और मुझे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को विश्वास है कि केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार रहते हुए राज्य सरकार कोई ऐसा संरक्षण देने का काम करेगी तो कानूनन केंद्र सरकार उस पर पाबंदी लगाने का काम करेगी। सर, इससे पर्यावरण एक बड़ा विषय है और उस पर नज़र रखने के लिए एनजीटी बनाई गई है। झारखंड में हाई कोर्ट का निर्माण हुआ, नए विधानसभा भवन का निर्माण हुआ, उसको हाई कोर्ट ने लीगल माना पर्यावरण की दृष्टि से और जुर्माना भी करोड़ों में ठोक दिया है। देखिए, जो एनजीटी का मामला है वो मामला में अखबारों ने कुछ दिग्भ्रमित होकर के कुछ चीज़ों को छापने का काम किया है। उसकी ग्रीन सिग्नल ले ली गई थी और जो राशि अखबारों में दिखाया है, मीडिया चैनल्स में दिखाया, वो उतनी सत्यता से काफ़ी कोसों दूर है। वहाँ पर उद्घाटन के पहले ये चीज़ें स्पष्ट हो गई थी, उनसे सिग्नल ले लिया गया था, उनके बकाया राशि भी बहुत ही कम है और जो पेनल्टी की बात लगातार आ रही है वो भ्रामकता में ये चीज़ें आ गई थी, जिसको बाद में लोगों ने स्वीकार किया कि ये गलत समाचार। तो मतलब जो ये एनजीटी पर ने जो कुछ जुर्माना लगाया करोड़ों का, ये भ्रामक खबर है। ये जितनी बड़ी खबर और जितनी बड़ी राशि का आरोप लगाया उतनी बातें। तो जुर्माना लगाया था वो उसका ग्रीन सिग्नल पहले जब वहाँ पर उसका उद्घाटन के समय में ही सारी चीज़ ग्रीन सिग्नल ले लिए गए थे। अच्छा, मतलब निर्माण कार्य से पहले लेना होता है तो वो नियम पालन किया गया। वर्तमान सरकार उसके आगे के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाई। सच ये है, अच्छा, जब वहाँ पर तत्कालिक सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उद्घाटन के समय में सारी अहर्ताएं जिसको कहते हैं वो पूरा करने के बाद किया गया। सर, झारखंड में भी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए, 2-3 सीटों पे 2 सीटों पे लगभग चुनाव था और दोनों सीटों पे बीजेपी हार गई। क्या वजह रही होगी? वो दोनों स्थान यूपीए महागठबंधन की थी। अच्छा। लगातार पूर्व का इतिहास भी रहा है कि 11 बार दोनों स्थानों पर 11 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के लोग वहाँ निर्वाचित, उन्हीं का गढ़ था, गढ़ है उनका। लेकिन उसके बावजूद हम जीतते जीतते हारे, वो हारते हारते जीते हैं। पिछले जो चुनाव थे उस चुनाव के मार्जिन को हमने काफ़ी कम करने का काम किया। दुमका के संदर्भ में पूरी सरकार वहाँ लगी हुई थी, पूरा मंत्रिमंडल बैठा था, पैसों के बंदरबाट हो रहे थे, जिस प्रकार से पैसे बांटे जा रहे थे, उसके बावजूद वहाँ की जनता ने बहुत ही साहस दिखाते हुए और हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और मात्र हम बहुत 6,500 वोट से हारे हैं। पिछले बार हम काफ़ी लंबे वोटों से हारे थे। उसी प्रकार से बेरमो में भी वहाँ की सरकार घबराई हुई है। बेरमो में भी अपने फासले को कम किए हैं और मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम उसको ख़त्म करेंगे और हमारे कार्यकर्ता वहाँ जी जान से लगे। अब सरकार इतनी घबराई हुई थी दुमका के चुनाव में कि मुझ जैसे जो एक राष्ट्रभक्त हम अपने आप को कराने में गौरव प्राप्त करते हैं, उसमें भी सैडेशन का, राजद्रोह का मुकदमा मुझ जैसे कार्यकर्ता पर, सामाजिक कार्यकर्ता पर, राजनीतिक कार्यकर्ता पर लगाने का काम राज्य की सरकार ने। सर, आपने एक अच्छा विषय छेड़ा राष्ट्रद्रोह का। इसी में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो झारखंड के मुख्यमंत्री जी एक चुनावी सभा में ये बोलते नजर आए थे कि ये बीजेपी वाले जो है जय श्री राम हर जगह चिल्लाते हैं, भारत माता की जय चिल्लाते हैं, इससे क्या मिलता है, ऐसा वो उनका कहना था। देखिए, ये सच है कि मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं, काम करने से कतरा रहे हैं, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, काम करने का कोई विज़न नहीं है। और हम कह सकते हैं कि भगवान श्री राम हम सब लोगों के आस्था के प्रतीक हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे किसी धर्म का अनुयायी हो, राम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। उनके बारे में भी अनाप शनाप बोल करके अपने कद को गिराने का काम किया और अंतरात्मा में जो उनकी चीज़ें वो स्पष्ट करने का काम किया। झारखंड की जनता इससे काफ़ी भर्त्सना की है कि भगवान श्री राम और झारखंड का संदर्भ है। आखिर वनवासी क्षेत्र में भगवान श्री राम आए
और वनवासियों के सहयोग से ही रावण को मारने का काम किया था। बिल्कुल और भगवान राम घर से निकले थे राम बन करके, और भगवान बनाने का काम वनवासियों ने किया उनको, बिल्कुल। जंगल में रह करके। इसलिए उस स्थान पर भगवान श्री राम को भी आलोचना करना मुख्यमंत्री जी की विकृत मानसिकता का परिचायक है। सर, इस समय सबसे चर्चित मुद्दा जो है वो किसान आंदोलन का चल रहा है। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के कुछ दूर में ही आप देख रहे हैं कि लाखों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी कुछ राज्यों की सरकार, जैसे पंजाब सरकार हो गई, वो समर्थन दे रही है, दिल्ली सरकार समर्थन दे रही है, आप भी दिल्ली में मौजूद है। कैसे देखते हैं आप इस आंदोलन को? देखिए, ये आंदोलन झारखंड के संदर्भ में कहेंगे तो झारखंड में कहीं इसका ठोर ठिकाना नहीं, कहीं पर कोई इस प्रकार की गूंज भी नहीं है। बल्कि मोदी जी की सरकार के द्वारा कृषि बिल जो लाया गया है, किसानों के हित में लाया गया है, ये समर्थन पूरे झारखंड में मिल रहा है। हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान, पंचायत में बैठकों, खटिया पंचायत, इस प्रकार से बैठकों हम लोगों ने किसानों के बीच में किया, और किसानों का एकदम समर्थन, क्योंकि वहाँ सीमांत किसान रहता है, छोटा किसान रहता है, और सीमांत किसान इस सरकार के साथ खड़ी हुई है। अब पंजाब और हरियाणा में बड़े किसान हैं, उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी भी नहीं है, लेकिन झारखंड का किसान केंद्र की सरकार, मोदी जी के सरकार के द्वारा लाए हुए कृषि बिल का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रही है। झारखंड समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस इस वक्त चल रहा है, तो अब क्या लगता है कि झारखंड की सरकार जो है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, कोरोना वायरस से लड़ने में, वहाँ के लोगों को बचाने में, जो रोजगार लोगों के गए उसको बचाने में, या रोजगार नहीं देने में किस हद तक सफल रही, या अभी चल रहा है जो? देखिए, कोरोना का संकट ये महासंकट है। बिल्कुल। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से दोनों हाथों से राज्य की सरकार, झारखंड की सरकार को मदद देने का काम किया है, दुर्भाग्य से वहाँ की सरकार गंभीर नहीं है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जी। अब जो प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न देने का काम किया, उस अन्न को जो नितांत आवश्यक लोगों के पास पहुंचना चाहिए तो वो नहीं पहुंच पाई। उसी प्रकार से मेडिकल्स के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो चीज़ें आ गई थी, उसको भी बंटवाने का काम सरकार ने नहीं किया। 200 करोड़ रुपया कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राशि आवंटित की गई थी, उस राशि का भी बंदरबाट वहाँ के लोगों ने किया। क्वारंटाइन होम जो है वो बहुत ही ख़राब हालत में रहे। और सच ये है कि जो हमारे प्रवासी भाई, जो हमारे घर के, मेरे आंगन के, मेरे हित के लोग थे, वो आए और फिर वापस चले गए। वापस इसलिए गए कि वहाँ पर रोजगार का सृजन राज्य की सरकार को करना चाहिए था, वो सरकार असफल हुई। मतलब सरकार कोरोना वायरस से लड़ने में या रोजगार देने में असफल ही? 100% हम कहें तो राज्य की सरकार कोरोना वायरस को गंभीरता से लिया नहीं। लोग अपने लिए बचाते रहे, और राज्य की सरकार केवल और केवल अखबार की सुर्खियों में और विज्ञापन में छाने का काम किया। वैक्सीन को लेकर भी पहले हेमंत सोरेन जी करते थे कि वैक्सीन की बात क्यों नहीं करते पीएम मोदी, और अब जब वैक्सीन की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वैक्सीन की ही बात क्यों करते हैं पीएम मोदी। जैसा कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर भी जारी किया गया था इस संबंध में, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ना समझ के वो जमींदार है, जी। कोई समझदारी नहीं है। वैक्सीन आज पूरी दुनिया की एक मांग है, आवश्यकता है, और मनुष्य के लिए, मानव समाज के लिए वो एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं कि आवश्यक चीज़ें हैं जो वैक्सीन के रूप में आ रही है। पूरी दुनिया आज परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे हेमंत सोरेन जी को वैक्सीन के बारे में ABCD का जानकारी नहीं है। वैक्सीन आएगा, नीचे तक कैसे पहुंचेगा, सप्लाई चेन कैसे होगा, उनका टीका लगाने के लिए पैरामेडिकल्स की ट्रेनिंग कैसे हो, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से एडवांस प्लानिंग के तहत किया जाना चाहिए था। लेकिन राज्य की सरकार ना एडवांस प्लानिंग जानती है, ना प्रेजेंट प्लानिंग जानती है। वो तो केवल सिर्फ कांग्रेस के इशारे पर फाइल में हस्ताक्षर करने का काम करती है। कांग्रेस के इशारे पर, कांग्रेस के द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ने का मुख्यमंत्री जी वहाँ काम करते हैं। सर, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, लॉकडाउन लगाया गया था पूरे देश में, तब एक चीज़ इसमें बहुत आई थी कि झारखंड में भूख से, कि उनके पास राशन नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ भूख से कोई नहीं मरा,
हकीकत क्या है सर, ये झारखंड की बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहते हैं कि भूख से क्या झारखंड में जब कोरोना वायरस का दौर जारी था लॉकडाउन का, क्या भूख से कितने लोग मरे होंगे या कुछ आंकड़े हैं? देखिए, कोरोना का कालखंड में जब गरीब को केंद्र की सरकार अन्न दे रही थी जी, गरीब जी। कल्याण योजना के तहत, और राज्य की सरकार वहाँ पर इन चीज़ों को गंभीरता समझ नहीं पाई। ऐसे 5 लोगों की भूखमरी के कारण, अन्न के अभाव के कारण, राज्य सरकार के नासमझी के कारण, राज्य सरकार की अक्रमण्यता के कारण ऐसे लोग का देहांत हुआ। लेकिन राज्य सरकार उसके बावजूद भी उस बात को न गंभीरता समझ पाई और ना उसको गंभीरता ले रही है। झारखंड में सरना कोड को लेकर बड़ी मांग हो रही थी काफ़ी दिनों से, और उसे आखिरकार सरकार ने उसे माना भी और झारखंड में विधेयक भी पास कर दिया। लेकिन इस विधेयक पर बीजेपी ने आपत्ति कुछ जताई थी कि हमें बोलने का मौका जब वो पास हो रहा था विधानसभा में नहीं मिला। क्या था ये पूरा मामला? देखिए, सरना कोड के संदर्भ में इतना ही कह सकते हैं कि सरना का सबसे ज़्यादा अगर कोई हित चिंतक है तो भारतीय जनता पार्टी। जी, सरना समाज, और हम मानते हैं कि सनातन समाज है, पुरातन समाज, जी, जी। धर्म है, संस्कृति है, और उसकी अगर कोई साथ में कोई खड़ा है तो वो खड़ा है भारतीय जनता पार्टी। कुछ लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं, समय का इंतजार कीजिए, सारे बातें स्पष्ट हो जाएगी। किस प्रकार से कुछ ईसाई मिशनरियों का एक बड़ा वर्ग, कुछ वर्ग इसको हवा देने का काम किया है। अच्छा। और तो और आप छोड़ दीजिए, वहाँ के कार्डिनल को बहुत ही चीज़ों पर रुचि, ये बातें भी स्पष्ट है। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की सरकार से मांग की है कि कार्तिक उरांव जी बड़े नेता हमारे रहे हैं, कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने एक प्राइवेट बिल लाने का काम किया था लोकसभा में, और उसमें भी इसी प्रकार का था कि एक बार अब जो आदिवासी अपने परंपरा, अपने आस्था, अपनी संस्कृति से हटकर दूसरा धर्म में जाएगा तो उसे आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से केरल के केस, हाई कोर्ट के केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, जस्टिस एस बी सिन्हा के कोर्ट के द्वारा, उसमें भी स्पष्ट रूप से ही बातें हैं कि जो एक बार आदिवासी समाज का, ये कोई भी धर्म अपनी संस्कृति और परंपरा को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाएगा तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी को आधार बना वहाँ के मूल आदिवासियों के हक को मारने वालों का चेहरा बेनकाब हो, इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। धर्मांतरण का मुद्दा भी रांची जिस समेत कुछ इलाकों में बहुत छाया रहता है। वहाँ पे कुछ, जैसे आपने ईसाई मिशनरियों का नाम लिया, ऐसे आरोप, कई सारी खबरें भी वहाँ से आती रही हैं कि वहाँ पे कुछ लोग सक्रिय हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो धर्मांतरण कह लें या फिर लव जिहाद कह लें, मुद्दा बहुत गर्म है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून बना देगा, कई और राज्य बनाने वाले हैं। तो क्या आप जो है झारखंड में ऐसी मांग करेंगे या वादा करेंगे लोगों से कुछ बनाने के लिए? देखिए, धर्मांतरण के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बलात्, प्रलोभन के द्वारा अगर कोई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए झारखंड में कानून भी है। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान राज्य की सरकार इन मामलों में गंभीरता से न विचार करते हुए इन चीज़ों को बढ़ावा देने का काम राज्य की सरकार कर रही है। लव जिहाद का जहाँ तक प्रसंग है, लव जिहाद बहुत ही गंभीर विषय है। ये लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण कराने का काम, और उसके बाद धर्मांतरण के बाद राष्ट्रांतरण कराने का काम किया जा रहा है। और आप सबको जानते हैं कि इसमें PFI का बहुत बड़ा रोल है। जी, जी। इसलिए ऐसे चीज़ों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रतिबंध लगाया जाएगा। बिल्कुल, झारखंड को एक प्रकृति का प्रदेश कहा जाता है और वहाँ पर प्रकृति से जुड़े लोग ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति से जुड़े लोग रहते हैं क्योंकि वो आदिवासी होते हैं। आदिवासी लोग जो होते हैं वो प्रकृति से बहुत जुड़ाव रहता है उनका। उनका पूरा दिनचर्या जो होती है, पूरा दिन या पूरा जीवन कह लें, पूरा प्रकृति से ही जुड़ा होता है। क्या हम ऐसे आने वाले समय में ऐसा हम देख सकते हैं कि झारखंड का चुनावी मुद्दा पर्यावरण भी हो सकता है? देखिए, झारखंड प्रकृति
की संपत्ति से, ईश्वर की संपत्ति से बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत प्रदेश है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से खनन के काम हो रहे हैं, बिल्कुल। आपको मैं सारंडा जो एशिया का सबसे घना जंगल था, जहाँ पर सूर्य की रोशनी जमीन पर नहीं दिखती थी, वो आज आप जाकर देखिए किस प्रकार से अवैध कटाई वनों की हुई है। बिल्कुल। किस प्रकार से खनिज संपदा की, आप सबको जानते हैं कि खनिज संपदा वहीं होता है जहाँ जंगल होता है, जहाँ पेड़ होता है, जहाँ वृक्ष होता है। उसके लिए भी जबरदस्त माइनिंग के साथ साथ इलीगल माइनिंग के कारण वहाँ पर पर्यावरण खतरे में है। बिल्कुल। चाहे वो कारखाने के माध्यम से वाटर पॉल्यूशन का सवाल हो, हमारी दामोदर नदी प्रदूषित है, और चाहे एयर पॉल्यूशन की बात की, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के संदर्भ में झारखंड में और तेजी से बेहतर काम होने चाहिए। इसलिए कि वहाँ का जो समाज है, आदिवासी हो, सदान हो या बाहर के लोग हों, जो झारखंड वासी हैं, उनके दिल और दिमाग में ये बात है कि झारखंड दुनिया का सबसे अच्छा और सर्वोत्तम प्रदेश है, जहाँ पर प्रकृति ने अपार दोनों हाथों से यहाँ पर खनिज संपदा के साथ प्रकृति का हर धरोहर देने का काम किया है। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं से वहाँ की 3.25 करोड़ जनता चिंतित है। मेरा सवाल वाला यही था कि वनों का जो क्षेत्र है वहाँ पे, तो कि बहुत बड़े बड़े वन हैं और काफ़ी संख्या में वन क्षेत्र वहाँ पर मौजूद है अभी भी, उसकी भी जो क्षेत्रफल है वो लगातार घट रहा है, लगातार वनों की कटाई हो रही है कहीं ना कहीं किसी तरीके से। तो इस पर रोक लगाने के लिए जो है सरकारें कुछ कदम उठाती हैं या फिर इलीगल माइनिंग से कुछ लोगों पे कार्रवाई होके ऐसे ही चलते जा रहा है? देखिए, माइनिंग इलीगल माइनिंग जी जी और फॉरेस्ट के लिए खतरा, दोनों का अनुनाशय संबंध है। बिल्कुल। इसलिए इलीगल माइनिंग जब रुकेगी तो फॉरेस्टेशन का भी जो कटाव तेजी से हो रहा है उसमें रोकने का काम करें। लेकिन राज्य की सरकार, वर्तमान सरकार जो अभी आई हुई है, अब दोनों हाथों से अवैध वनों की कटाई हो रही है, हमारे खनिज संपदा की तस्करी हो रही है, और तस्करी करने वाले कौन है, ये सीबीआई के छापे और ईडी के कार्रवाई के बाद बातें स्पष्ट होंगी। रांची के जेल में बंद थे लालू यादव जी, उनको बाद में रिम्स में शिफ्ट किया गया, फिर रिम्स के जो निदेशक उनके बंगले में भेज दिया गया। वहाँ से ऐसा कहा जा रहा है कि लालू यादव जी उन सारी सुविधाओं को भुगत रहे हैं या उनको दी जा रही हैं जो कि एक कैदी या सजा याफ्ता को नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए, इसके खिलाफ या इसके लिए बीजेपी, वहाँ पे झारखंड की बीजेपी क्या कदम उठा रही है? कोई प्रदर्शन या कोई विरोध या इस तरह की बातें, कोई केस किया जा रहा है? देखिए, कैदी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, आर्थिक अपराधी हो, बिल्कुल, जेल मैनुअल का पालन करना उसका कर्तव्य है। बिल्कुल। और इस ड्यूटी को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन कराने का काम राज्य की सरकार को ही है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक लालू यादव जी का प्रसंग है, लालू यादव जी झारखंड और संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल। और ये सच है कि वहाँ की जो सरकार चल रही है उसमें आरजेडी भी एक सहयोगी की भूमिका अदा कर रहा है। बिल्कुल। तो अब तो ऐसा महसूस हो रहा है वहाँ की जनता को, उसकी सरकार के संरक्षण में लालू यादव जी को एक मेहमान की तरह, एक अतिथि की तरह व्यवहार किया जा रहा है और जेल मैनुअल की धज्जी उड़ाई जा रही है। तो इस पर झारखंड बीजेपी क्या कर रही है कि उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है अगर सरकार कानून का पालन नहीं कर रही है? देखिए, लगातार हम 5 महीने से, बिहार चुनाव के 2-3 महीना पहले से हम लगातार राज्य सरकार को अपने कोरोना कालखंड में जो आंदोलन होते हैं उसके माध्यम से हम लोगों ने राज्य की सरकार को संज्ञान में देने का काम किया था कि वहाँ गड़बड़ हो रहा है। हमने जेल के जो आईजी हैं उनसे भी हम सब लोगों ने फ़ोन से बात किया था, पार्टी के कई महामंत्री हमारे फ़ोन से बात की, विधायक बात किए, सांसद बात किए कि कहीं ना कहीं वहाँ गड़बड़ी हो रही है, उस पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। लेकिन राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी है, वही षड्यंत्र में शामिल है, तब तो आंदोलन और तेज करना पड़ेगा हम लोगों को। बिल्कुल। हम सबको जानते हैं, गांव में कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे को। तो सैया वहाँ उनके सरकार बैठी हुई, राज्य की सरकार।
बिल्कुल, जिस कालखंड की आप बात कर रहे हैं, जब आपने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे, चुनाव से पहले या चुनाव के समय, उसी समय वो रांची के रिम्स के निदेशक का बंगला, जहाँ पर लालू यादव जी बंद हैं, वो एक तरीके से चुनावी कार्यालय बन गया था। वहाँ पे बिहार से जुड़े नेता भी पहुँच रहे थे और इसी बीच आप प्रदर्शन भी कर रहे थे या अपना विरोध भी जता रहे थे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ की सरकार आपके विरोध पर कितना ध्यान दे रही थी या कितना वहाँ के डीआईजी ध्यान दे रहे थे। देखिए, राज्य की सरकार को लोकतंत्र में हमको आंदोलन करने का, उनको कोई गलत काम करो ना करे, इसके लिए हम आंदोलन कर सकते हैं। जी, और जी, बिल्कुल। करते आए भी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों ने उनको छोड़ा कहीं नहीं है। जी। समाज के सामने उनके चेहरे को बेनकाब करने का काम किया है। और लेकिन राज्य की सरकार जब इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेती है, संविधान का पालन नहीं करती है, कानून का पालन नहीं करती है। मैं इसमें एक मज़ेदार घटना बताना चाहता जी, जी। हूँ कि वहाँ के जो जेल के बड़े अधिकारी थे, हुँ, हुँ। उन्होंने लिखित इसका कंप्लेन राज्य के सरकार को, मुख्य सचिव को किया था। जी, वहाँ जी। इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही, वहाँ पर षड्यंत्र किया जा रहा, राजनीतिक अड्डेबाजी हो रही है, जी। वहाँ फ़ोन का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन राज्य के सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी के पास फाइल पड़ी रह गई, उस पर कोई निर्णय नहीं कर पाए। मतलब वही जो सैया भाई कोतवाल आप जो कह रहे हैं, उसका ही असर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। पर्यावरण के दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया चैनल्स में पर्यावरण के संदर्भ में जी। आप जैसे गंभीर लोग, आप जैसे तेज तरार लोग और पर्यावरण की रक्षक के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो दर्शक भी इस चैनल को देखने वाला, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्रकृति है, उस प्रकृति की रक्षा के लिए भी हम सब लोग आगे बढ़ें, खूब तेज़ी से आगे बढ़ें। और प्रकृति की रक्षा करना ईश्वर का, हम कह सकते हैं, सेवा करना ईश्वर की पूजा करने के बराबर है। मेरी ओर से खूब साधुवाद, दिल की गहराई से आपके दर्शक को भी और साथ साथ आप सब लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। पर्यावरण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आपने देखा, हमारे साथ थे झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी। ऐसे ही किसी और हस्ती के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।